एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे वानी कर रही है पढ़ाई, क्योंकि इनके चल रहे हैं अभी ओरल एग्ज़ाम। तो इधर देखिए कृष्णा भी लगा है पढ़ाई करने में। तो मैं इनको मॉर्निंग में जल्दी उठा देती हूँ ताकि थोड़ी देर ये पढ़ाई कर सकें, उसके बाद अपने तैयार हो जाए। तो चलिए पढ़ रहे हैं, हम बनाने चलते हैं सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 आलू मिलाऊंगी छोटे छोटे। खाली अगर तुरई बनाऊंगी तो तुरई थोड़ी सी हो जाती है सूखे, और मेरे को दोपहर के लिए भी थोड़ा ज़्यादा करके तुरई बनानी थी, इसलिए मैंने 1 आलू बस छीला और उसको छोटे छोटे पीस करके ना उसको काट लूँगी ताकि अच्छे से जल्दी पक जाए। और मेरे को पता है मॉर्निंग के टाइम पे बहुत फटाफट जल्दी जल्दी करना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पे बस मेरे आलू कट चुके हैं। उसके बाद मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ ऑयल, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने डाला है जीरा, और जब जीरा मेरा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा ना, उसके बाद जो मेरी तुरई है फिर मैं इसमें डाल दूँगी। ताकि इसमें पता है मैं ऐसे क्यों बनाती हूँ, क्योंकि इसमें मैं सिंपल तरीके से खाली सब्ज़ी बना रही हूँ, भुजिया ऐसी तुरई की। तो इसमें मैंने ऊपर से देखिए मसाला डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। अब इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी। तो चलिए उसके बाद हम लोग गूँथते हैं आटा, क्योंकि बहुत काम होता है, आप लोग को पता है। और यहाँ पे बस मेरा आटा गूँथ चुका है। आटा गूँथने के बाद फिर मैंने कहा परात धो के रख दूँ। और फिर मैंने क्या करा, चाय चढ़ाई, क्योंकि कृष्णा को बहुत लेट हो रही थी, कृष्णा वानी को। तो चाय चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने कहा पहले एक बार और सब्ज़ी चला लेती हूँ। और पता है मॉर्निंग में इतनी लेट होती है ना, फटाफट सब कुछ करना पड़ता है, एक हाथ उधर मारो एक हाथ इधर मारो, ऐसे काम चलता है मेरा। तो यहाँ पे बस किचन में मैं सारा नाश्ता इनका बना के मैं आ गई हूँ अंदर वानी के बाल बनाने के लिए। तो ये भी एक ड्यूटी ही समझ लो मेरी, क्योंकि वानी को अभी बाल बनाने अपने नहीं आते, तो मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ती है। बस ये सुलझा लेती है मगर गूंद नहीं पाती, बहुत ढीले ढीले गूंदती है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इसके बाल बनाती हूँ। और इसको बहुत करीब 8 बजने में, जब 5 मिनट या 10 मिनट तक मैं इसके बाल बनाने जाती हूँ। उसके बाद मैंने इसके बाल बनाए, और ये दोनों देखिए आ गए हैं बाहर अपने शूज़ पहने। और आप देख सकते हैं नीचे रखा है टिफ़िन। तो टिफ़िन पता है मैं नीचे रख देती हूँ, इससे होता क्या है, जो गरम गरम सब्ज़ी बनी है थोड़ी मेरी ठंडी हो जाती है। और कढ़ाई भी देखिए मैंने यहीं रख रखी है, और पंखा चला देती हूँ बस मैं। तो इससे मेरी सब्ज़ी ना ठंडी हो जाती है, और मैं इनके टिफ़िन में जल्दी से रख देती हूँ। तो चलिए ये लोग अब जा रहे हैं ढूंढ करके मुझे, और बाय, इनको बाय बोले, मैं भी चलती हूँ बाहर इनके पीछे पीछे। अच्छे जाते हैं स्कूल, तो मैं उनको ज़रूर जाती हूँ बाहर तक छोड़ने के लिए। और मेरे को अच्छा भी लगता है इनको बाहर तक छोड़ने जाओ, तो मैं गेट लगा देती हूँ, क्योंकि मिट्टू मिट्टी इस टाइम थोड़ा सा खुले हुए थे, छोटा वाला, तो डर रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ दिन से अपना ब्लॉग स्टार्ट। और यहाँ ये लेके आए देखिए अरहर की दाल। तो आज हम बनाएंगे अरहर की दाल। अब इसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, धो लेंगे, और पहले बीनूंगी, फिर मैं इसको धो लेती हूँ। तो अरहर की दाल आप लोग को पता है श्राद्ध चल रहे हैं, मसूर नहीं बना सकते, इसलिए मैं अरहर बनाऊंगी खाली। और आजकल अरहर ही बननी है हमारे यहाँ, और कोई सी दाल नहीं बन रही है। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सारा ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑयल डाला, और थोड़ी सी इसमें टमाटर डाल दिया। अब इसको अच्छे से, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना इसी तरह खौलाऊंगी। तो चलिए जब तक निकालते हैं चावल, क्योंकि चावल भी बीनने में तो टाइम तो लगता है फटाफट। तो आज मैं आपसे ब्लॉग में बस जो मेरा मॉर्निंग में थोड़ा सा रूटीन होता है, दोपहर में रूटीन होता है, जो मेरा नाइट पे रूटीन होता है, तो बस यही सब मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो चावल निकालने के बाद देखिए फिर मैं यहाँ आई, तो यहाँ देखा तो दाल बहुत उबल चुकी थी। और जो इसका झाग होता है ना, मैं इसको बस दाड़ू से क्या करती हूँ, निकाल लेती हूँ, और उसके बाद इसका ढक्कन लगा के इसको रख देती हूँ। तो ये फिर मैं नाइट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नाइट में ये लाए थे भिंडी बच्चों के अगले दिन के लिए। तो चलिए इसको वॉश करके रख देते हैं, क्योंकि अभी मेरे को फिर से काटना भी अभी पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको वॉश कर लेती हूँ मैं, ताकि अच्छे से जो इसका पानी है ना सूख जाए, और मैं इसको अच्छे से फिर काट सकूँ। नहीं तो फिर लिसी लिसी कटती है अगर डायरेक्ट धो के काटेंगे भिंडी को तो। और यहाँ पे देखिए मेरा दूध गर्म भी हो चुका है। तो नाइट में सारे काम हो चल रहे हैं मेरे अभी। और इसके बाद यहाँ पे रखा है देखिए मैंने गर्म पानी भगोने में, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सर्फ, और इसको अच्छे से ना गर्म पानी में घोल दूंगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे मैंने क्यों गर्म पानी कर रखा है। तो चलिए इसमें डालते हैं अपने रोटी का कपड़ा। तो इसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैं गर्म पानी करके तब इसमें
थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ ताकि इसका जितना ऑयल है और जो भी थोड़ा चिपचिपापन है वो सारा इसमें निकल जाए। तो इसको मैं आधे घंटे के लिए भिगो देती हूँ। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है। यहाँ देखिए हो रहे हैं 9:30 और 9:30 के बाद भी मेरा काम देखिए कब तक निपटता है। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कितना सामान सब जगह देखिए बच्चों ने फैला रखा है। तो मेरे को सारा सामान समेटने में अब कितना टाइम लगता है 9:30 बजे से। तो यहाँ पे किचन में बर्तन में देखिए सबने खाना खा चुके हैं सब लोग, और मैंने और ये रखा है गर्म पानी, अभी मैं इसको खौला ही रही हूँ। और मैं अंदर भी दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे वानी देखिए सो रही है और इसके पापा थोड़ी देर फ़ोन चला रहे हैं। तो चलिए 9:30 के बाद से मेरा कितना काम होता है आप लोग भी देखिए। तो सबसे पहले बस मैं आई किचन में, और किचन में मैंने अच्छे से पहले गैस साफ़ करी और फिर सारे बर्तन इसके अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे कृष्णा आया था बीच में, तो मैं इसको डांट भी रही हूँ, नहीं मैं नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कृष्णा में पता है क्या करता है, इसको नींद जल्दी नहीं आती जब थोड़ा सा फ़ोन ना देख ले, इसकी आदत पड़ गई है पता नहीं क्या। तो मैं डांट रही थी कृष्णा नहीं, रात में फ़ोन नहीं देखते आप सो जाओ ऐसे, मगर कृष्णा नहीं माना। तो मैं गुस्से में गई भी थी उसके पास डांटने के लिए। तो कह रहा था मम्मी थोड़ी देर देखूँगा खाली। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं करा, मैंने खोल के दे दिया। मैंने कहा अगर नहीं दूँगी तो ये जब मेरे पीछे लगे रहेंगे ना मुझे कुछ काम करने देगा। तो मैंने बस इसको फ़ोन खोल के दिया और फिर मैं सीधे आ गई अपने बर्तन धोने में। और यहाँ पे अच्छी तरीके से पहले बर्तन में सारे पका लूँगी, क्योंकि इसमें क्या होता है सब्ज़ी और जो गंदा उंदा लगा होता है सब निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथ मारती हूँ साबुन का सब जगह और फिर सारे बर्तनों में मांजती हूँ। मेरी आदत इसी तरह से पड़ी है बर्तन धोने की। और पता है आप लोग को पता है टाइम भी बहुत लगता है बर्तन धोने में। और फिर स्पेस आप देख सकते हैं किचन में कितना छोटा है, तो मेरे को टाइम तो लगता ही है। अब मैं पता है तसल्ली से धोती हूँ बर्तन, मेरे को ये नहीं है कि मतलब यहाँ जल्दी हो रही है वहाँ जल्दी हो रही है, ऐसा नहीं करती मैं। मेरे को बस टाइम लगता है धीरे धीरे काम करने में, अच्छे से करना चाहती हूँ मैं। मुझे कहीं की जल्दी नहीं रहती है, और रात में तो वैसे भी हम लोग कहीं की जल्दी होती नहीं है, बस हमें खाली जाके सोना ही होता है। तो यहाँ पे बस मेरे बर्तन धुल चुके हैं, मैंने गैस भी साफ़ कर दी थी। और उसके बाद अब मैं सीधे जाऊँगी भिंडी काटने के लिए। तो यहाँ भिंडी का पानी पता है अभी हो ही रहा था हल्का फुल्का, तो मैंने कहा इतना तो चलो मॉर्निंग तक सूख जाएगा। फिर भी मैंने कहा काट देती हूँ भिंडी। और उधर आप देख सकते हैं कुर्सी में कृष्णा बैठा हुआ है। तो कृष्णा अभी इस टाइम फ़ोन देख रहा है। वानी तो सो गई है मगर इसको नींद नहीं आती, जब तक मैं रूम में नहीं जाऊँगी सोने के लिए तो मेरे पीछे पीछे ये घूमता रहता, वहीं बैठे रहेगा। इसकी आदत है मेरे साथ सोने की। तो मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी का कब काम ख़त्म हो और कब हम लोग अंदर सोने के लिए जाएं। मैंने इससे बोला भी बीच में कि बाबू चले जाओ सोने के लिए, मगर नहीं गया। उसको आदत ही पड़ी है मेरे साथ सोने की। तो यहाँ पे बस भिंडी मेरी वैसे भी कट चुकी है देखिए, तो इतनी भिंडी निकली है तो इसको काट के अब मैं रख देती हूँ अंदर। और पता है मैं यहाँ बोल रही थी आप लोगों से कि मुझे आँखों मेरी बहुत नींद आ रही है, मगर फिर भी अब काम करना तो है ही। तो यहाँ पे देखिए खाना खाने के बाद बोतलें पड़ी थी उसको मैंने रख दिया। इसके बाद मैं अपनी मशीन की तरफ आई। तो आज मैंने थोड़े से कपड़े फिटिंग करे थे अपने, और इसकी ना सिलाई थोड़ी सी उधड़ गई थी, मैंने कहा फिटिंग कर लेती हूँ। तो ये कुर्ता है और एक और कुर्ता है वो भी न्यू है, तो उसकी भी मैंने आज फिटिंग करी है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वो जो न्यू कुर्ता है ये वाला इसको नहीं पहनूंगी, मैं नवरात्रों में पहनूंगी, मगर फिटिंग करके मैंने इसको रख दिया है। उसके बाद फिर मैं दोबारा ही अपनी मशीन में जो सारा सामान था सब समेटा उसको। और देखिए मैंने एक साइड में भी चुन्नटें डाली हैं, दूसरी साइड अभी मेरी रह गई चुन्नट डालना, तो वो कल करूँगी मैं आधा काम। और इसको समेटने में ना पता है काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक एक चीज़, यहाँ रील उधर पड़ी थी और चौक उधर पड़ी थी, इंच टेप वहाँ पड़ा, फिर कत्तर ना पता है मेरे से दिन में गिर गए थे, तो उसको समेटने में भी टाइम लग रहा था। फिर यहाँ पे बस मैंने कुर्सी सारी एक जगह सब रख दी है और सब कुर्सी झाड़ उड़ के। इसके बाद मैं जितने भी सामान कूलर के ऊपर है उसको भी सेट कर दूँगी। और कूलर के ऊपर के सामान सेट करने के बाद सीधे फिर मैं आई अपने इधर, ये ताकि बच्चों की जो टेबल वगैरह ना नीचे पड़ी थी उनको भी मैंने उठा के सब अलमारी में रखा। तो मैं क्या करती हूँ आधे से ज़्यादा मॉर्निंग का काम मैं नाइट में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग के टाइम पे कि हम पहले इनको समेटें, इनको झाड़ें, फिर ये सामान बच्चों का वो करें। तो ये सब चीज़ें करने में कम से कम नहीं तो 1 घंटा तो लगता है। इसलिए बस मैंने फटाफट रात में पहले सारा झाड़ा और फिर कृष्णा को बुलाया कि अपना बैग रखवाइए। इतना भारी इसका बैग हो रहा था, एक तो मेरे से तो हिल नहीं रहा था, मेरे से मदद करवा रहा है इतना भारी बैग। तो यहाँ पे कृष्णा ने बस बैग रखवाया और फिर चले गया अपना
फ़ोन देखने के लिए। तो मैंने कहा जब तक फिर मैं अभी चटाई-वटाई झाड़ के रख दूँ। फिर यहाँ पे बस मैंने चादर झाड़ी और उसके नीचे है कालीन, उसको झाड़ने में भी टाइम लगता है और इसके बगल में चटाई है, फिर उसको भी झाड़ो। तो इस सारे काम में ना मेरे को कम से कम नहीं तो 1 घंटा तो लगता ही है। और मैं जैसे मैंने आपको बोला था कि 9:30 हो रहे, 9:30 बजे के बाद मुझे कितना टाइम लगता है इन सब काम को समेटने में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने बर्तन भी धोए, ये सब करा है। तो अभी मैं टाइम दिखाऊँगी आपको आगे और आप लोग भी मेरा टाइम देखिएगा कि इतनी देर में इतना काम हुआ है खाली। क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता कब निकल जाए अगर काम करने लग जाओ तो। तो यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें मैंने समेट ली है। सारी चीज़ें समेटने के बाद मेरी आँखों में पता नींद इतनी तेज़ आ रही थी क्योंकि दिन भर हम लोग क्या है, हम लोग सोते नहीं हैं। दिन में किसी न किसी काम करना पड़ता है तो मेरे को नींद नहीं आती है, तो रात में ही सोती हूँ। और मैं आप लोगों से बोली चलिए किचन में चलते हैं, अब किचन का थोड़ा बहुत जो काम है निपटाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने किचन पूरी क्लीन कर ली है अपनी। और किचन क्लीन करने के बाद जो मैंने कपड़ा भिगोया था ना, देखिए कितना गंदा पानी निकला उसमें से। गंदा क्या, ये ऑयल है सारा पराठों का, तो ये सब निकल गया। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके ना इसको धो दूँगी और फिर दिखाऊँगी। इसमें पता है एक भी ऑयल नहीं निकलेगा। तो आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे कि गर्म पानी में भिगो रख देते होगे, उसके बाद धोते होगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रोटी कपड़ों के साथ ऐसे ही भिगोया फिर उसको वॉश कर दिया। तो देखिए इस टाइम सारा ऑयल निकल चुका है और कपड़ा बिल्कुल साफ़ लग रहा था, क्लीन। तो यहाँ पे कपड़ा धोने के बाद भगोना भी धो के चलो रख देते हैं। और यहाँ फिर भरा मैंने ग्लास में पानी और पानी को रख दूँगी मैं किचन में। हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं किचन में 1 गिलास पानी भर के ढक के रख देते हैं। तो अभी मेरा जो सारा काम है नाइट का सब हो चुका है और वानी सो गई है। कृष्णा की चली स्टडी, क्योंकि उसका कल ओरल है। ओरल तो वानी का भी है मगर वानी ने थोड़ा याद कर लिया। कृष्णा का थोड़ा सा रह गया था। कृष्णा का जीके का है, तो जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब कम से कम नहीं तो 8-10 चैप्टर आ रहे हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लग रहा है लर्न करने के लिए। तो अभी कृष्णा पढ़ाई ही कर रहा है और मेरा आपने देखा कि सारा काम हो चुका है। अब बस मैं वॉशरूम करके फिर मैं जाती हूँ सीधे सोने के लिए। और आप सभी को गुड नाइट। बस ये छोटा सा ब्लॉग था, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरा 9:30 से भी उसके बाद से भी कितना काम रहता है। मेरा क्या सभी का रहता है कि 9:30 से भी उसके बाद भी इतना काम हम लोग को रहता है कि पता ही नहीं चलता टाइम कब हो जाता है। तो मैं भी आप लोग को टाइम दिखाती हूँ कितना हो गया। और कृष्णा देखिए वो पीछे से जा रहा है, वो छोटा सा और हाँ हंस रहा है वो वॉशरूम में गया है। तो बस यही था। और हाँ आँखों में नींद भरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन में हम लोग सोते नहीं हैं, इतना टाइम नहीं मिलता। घर का काम हो गया, फिर थोड़ी वीडियो हो गई, थोड़ा इधर शूट करा, इधर बनाया, फिर अपना काम करा, बच्चे पढ़ाए, फिर बच्चों की पढ़ाई करवाई इन लोगों को, बच्चों को। तो बस यही टाइम ऐसे निकल जाता है। और अब नींद आ रही है बहुत तेज़। अब सुबह उठने के साथ ही बस मेरा तो सबसे पहले आपको पता ही है मॉर्निंग वॉक वगैरह होता है और वॉशरूम वगैरह। तो बस यही दिखाना चाहते 9:30 बजे से। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो ऐसे छोटे छोटे जो मेरे घर के जो टिप्स है ना, हिंट है कि मतलब मैं इतने टाइम में क्या करती हूँ, इतने टाइम में क्या करती हूँ, सब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और मैं हाँ जाते जाते मैं चाहता हूँ मैं टाइम दिखा दूँ आपको। टाइम हो रहा है कितना कि 9:25 के आसपास से जब मैंने चालू करा था, उसके बाद कितना टाइम हो गया है लोगों ने देखा। टाइम पूरा 1 घंटा हो गया है मुझे काम करते करते, पता ही नहीं चला कैसे हो गया। तो चलिए गुड नाइट, रखती हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।